हेलो एवरीवन, दिस इज विमी चावला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम दिसंबर मंथ का हरियाणा करंट अफेयर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर स्टार्ट की गई है, हरियाणा में स्टार्ट की गई है। और ये क्यों स्टार्ट की गई है? फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान की भरपाई के लिए। ठीक है, जैसे फसलें क्या होते हैं, खराब हो जाती हैं, कोई बाढ़ आ गई या मौसम उसके अनुकूल नहीं होता, फसल के अनुकूल, तो खराब हो जाते हैं, तो उसका मुआवजा क्या होगा, गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो इस योजना में क्या है, 20 फसलों को शामिल किया गया है। ठीक है, 20 फसलों में कौन कौन सी हैं, देखो 14 सब्जियों को इंक्लूड किया गया है, 2 मसाले और 4 फलों को इसमें शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत सब्जियों के लिए 30,000 रुपये 1 एकड़ के लिए मुआवजा मिलेगा और फलों के लिए 40,000 रुपये 1 एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। राइट, और इसके लिए जो प्रीमियम राशि कितनी होगी, जो भी बीमित राशि है उसका 2.5% देना होगा। तो याद रखना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है कौन सी फसल बीमा योजना की तर्ज पर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर। कितनी फसलों को शामिल किया गया है, 20 फसलों को, जिसमें 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले और 4 फल है। और इस योजना के तहत 30,000 रुपये 1 एकड़ सब्जियों के लिए और फलों के लिए 40,000 रुपये 1 एकड़ और 2.5% का प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। जो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास इजराइल के सहयोग से भिवानी के गांव गिगनोव में किया गया। और इसको किसने किया, इसका शिलान्यास हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल और इजराइल के एम्बेसडर राजदूत रॉन मल्का ने किया। पास है हरियाणा में सुशासन दिवस के अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने अर्जुन अवार्डीज, द्रोणाचार्य अवार्डीज, ध्यानचंद अवार्डीज, तेंजिंग नोरगे और भीम अवार्डीज के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ठीक है, देखो पहले क्या था, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डीज और तेंजिंग नोरगे अवार्डीज को पहले 5,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब उनके मानदेय में 15,000 की बढ़ोतरी करके इनको 20,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, और जो भीम अवार्डी थे इनको जो भत्ता दिया जाता है, मतलब जो सम्मान राशि दी जाएगी, इसको भीम भत्ता भी बोला जाता है। पहले इनको कुछ भी नहीं मिलता था, अब इनको 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, और अर्जुन अवार्डीज कितने कैंडिडेट हैं, 80 कैंडिडेट हैं जिनको 20,000 रुपये मिलेंगे हरियाणा के अंदर। द्रोणाचार्य अवार्डीज 15 हैं, ध्यानचंद अवार्डीज जो है 9 कैंडिडेट हैं, तेंजिंग नोरगे 3 कैंडिडेट हैं और भीम अवार्डीज या ऐसे पर्सन जिनको भीम भत्ता मिलेगा वो 130 कैंडिडेट है। राइट, नेक्स्ट अभी हमने सुशासन दिवस के बारे में बोला। सुशासन दिवस क्या होता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस देश भर में मनाया जाता है। तो हरियाणा में राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ पे किया गया, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था वो कहाँ पे मनाया गया, चंडीगढ़ में मनाया गया। राइट, और सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को 4 पुरस्कार सुशासन दिवस के अवसर पर। और हरियाणा में वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया और जो 2020 था इसको सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में हरियाणा में मनाया गया। राइट, नेक्स्ट आपके पास है सुशासन दिवस पर डिजिटल इंडिया के विजन के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार वितरित किए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सुशासन दिवस पर कितने राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार वितरित किए गए, 10, और किसके तहत, डिजिटल इंडिया विजन के तहत। राइट, अब दिसंबर के मंथ में कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं हरियाणा में, तो उसको देखते हैं। देखो हरियाणा में विशेष मुख्य सचिव का पद किसने संभाला है, सुनील कुमार गुलाटी ने। ठीक है, विशेष मुख्य सचिव सुनील कुमार गुलाटी। और भारतीय कबड्डी टीम का मैनेजर किसे बनाया गया है, असन कुमार सांगवान को। राइट, भारतीय कबड्डी टीम का मैनेजर असन कुमार सांगवान को। हरियाणा साहित्यिक अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा को बनाया गया है। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा में है, इसका कुलपति किसे बनाया गया है, प्रोफेसर अजमेर मलिक। ठीक है, और चंडीगढ़ की पहली महिला SSP ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी बनाया गया है IPS मनीषा चौधरी को। मत्स्य विभाग के सचिव का पद संभाला है बलकार सिंह ने। राइट, मत्स्य विभाग बलकार सिंह।
और जेजेपी ने, जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जीतराम चौधरी को, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बच्चन झंडू सिंह गुर्जर एंड उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिंह को दिया है, मतलब युवराज सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अतिरिक्त सचिव का पद रानी नागर संभालेगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास है कोलोजन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। अब जो कोलोजन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 है ये कोलोजन में होनी थी जो कि जर्मनी में है, और पहले ये जो प्रतियोगिता है ये अप्रैल में होनी थी, बट कोरोना वायरस की वजह से ये दिसंबर में हुई है, और इसको केमिस्ट्री कप ऑफ बॉक्सिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो इसमें केमिस्ट्री कप ऑफ बॉक्सिंग भी लिखा आ सकता है या कोलोजन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 भी हो सकता है, राइट। और इसमें क्या हुआ, गोल्ड मेडल किसने जीता है, अमित पंघाल और मनीषा मौन ने जीता है। सिल्वर मेडल साक्षी चौधरी ने जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल सोनिया लाठर, पूजा रानी और गौरव सोलंकी ने जीता है, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास है बेलग्रेड सर्बिया। इसमें क्या हुआ, विश्व कुश्ती कप का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो बेलग्रेड में विश्व कुश्ती कप प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व रेफरी के रूप में सत्यदेव मलिक ने किया था, जो कि मोखरा गांव के हैं, और ये प्रतियोगिता पहले मई में होनी थी, बट कोरोना की वजह से ये भी दिसंबर में हुई, 12 से 18 दिसंबर को, ठीक है। और इसमें एकमात्र हरियाणवी पहलवान जिसने सिल्वर मेडल जीता है वो बनी है अंशु मलिक, राइट। अब देखो विश्व कुश्ती कप की बात कर रहे हैं, कुश्ती में बजरंग पुनिया तो फेमस है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो वो कहाँ पर थे, वो अमेरिका में थे। अमेरिका में विश्व विजेता पहलवानों को हराकर $25,000 का इनाम जीता है, वो बजरंग पुनिया ने जीता है। और मिशन ओलंपिक इकाई ने 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दी थी, तो वो वहीं पर ही थे, ठीक है। और इनको बजरंग पुनिया को क्या मिला है, फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से भी उनको दिया गया है, किसको, बजरंग पुनिया को, राइट। नेक्स्ट आपके पास है हिसार की 2 पहलवान खिलाड़ियों का कुश्ती वर्ल्ड कप में चयन हुआ है। वो खिलाड़ी कौन है, किरण कोदारा और निर्मल बूरा, ठीक है। तो याद रखना हिसार की 2 पहलवान खिलाड़ियां कौन सी हैं, किरण गोदारा और निर्मल बूरा। नेक्स्ट आपके पास है घुड़सवार खिलाड़ी जिसने जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, उसका नाम है जयवीर, ठीक है, जयवीर मक्कड़ है ये करनाल से। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि पंचकुला में होंगे, इसमें 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी मिली है। तो याद रखना 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी मिली है, और हरियाणा में गेम्स होंगी पंचकुला में। तो 4 खेल कौन से है वो, मलखम, थांगता, गतका, कसारी पैटू, ठीक है, इंडियन मार्शल आर्ट भी बोलते हैं इसे। और खेल विभाग ने सरकारी कोच पर नजर रखने के लिए एक ऐप बनाई है जिसको बोलते हैं नजर ऐप। नेक्स्ट आपके पास है हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। इस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 7.5% की दर से सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा। और नेक्स्ट आपके पास है आवास नीति 2013। ये नीति क्या है, 2013 में आई थी, और ये क्या था, शहरों में सस्ते घरों के लिए थी। अब इस नीति में संशोधन करके न्यूनतम भूमि की सीमा को 5 से 4 एकड़ कर दिया गया है, और अधिकतम भूमि सीमा को 10 एकड़ से बढ़ाकर 30 एकड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है नई उद्योग व रोजगार नीति 2020। इस नीति के तहत 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, और यह नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक 2020। इसके लिए कॉमन टेस्ट की मंजूरी दी गई है, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 3 साल के लिए वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट है हर घर नल से जल जिला का खिताब। हर घर नल से जल जिला, ये क्या है कि ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन के साथ, मतलब सभी गांव को 100% नल कनेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए यह खिताब किससे जीता है, अंबाला व पंचकुला ने जीता है। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वाडा टेक्निक। स्क्वाडा टेक्निक के तहत क्या हुआ कि रोहतक में 6 जल शोधन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया गुरुग्राम में। तो इसमें आपको योजना का नाम ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। अब हम पढ़ते हैं कि हरियाणा किस किस में फर्स्ट रहा है। तो देखिए अंत्योदय सरल पोर्टल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 यह हरियाणा को दिया गया है,
और यह अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट एंड यूटी की श्रेणी में दिया गया है और प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अवार्ड दिया गया, प्लैटिनम अवार्ड किसको मिला, हरियाणा को मिला, किसने दिया, राष्ट्रपति ने दिया, और किस लिए दिया, अंत्योदय सरल पोर्टल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। अब देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, हरियाणा बना है। विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला फर्स्ट स्टेट हरियाणा बना है। और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन चंडीगढ़ में एस्टैब्लिश की गई है और यह स्टेट ऑफ आर्ट सीटी स्कैन के नाम से भी जानी जाती है। और नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल से साइकिलिंग इवेंट में आयुष्मान ने सेकंड पोजीशन अटेन की है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है, स्किल इंडिया ने पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, गुरुग्राम में, ठीक है। और 11वां नगर निगम कहाँ बना है, मानेसर में। अभी तक हम ये पढ़ते थे हरियाणा जीके में कि हरियाणा में 10 नगर निगम है, लेकिन अब हरियाणा में 11 नगर निगम हो गए हैं। तो 11वां नगर निगम किसको बनाया गया है, मानेसर को। और गुरुग्राम में अब 2 नगर निगम हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण किया गया, ये गुजरात में किया गया। और हरियाणा भवन नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक एस्टैब्लिश किया गया है। हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब पंचकुला में बनाई गई है। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में फर्स्ट प्राइज हिसार को मिला है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला जो हरियाणा में बना है वो करनाल बना है। हरियाणा का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंबाला के चंदपुरा गांव में बनेगा। पंचनंद सेवा सदन का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद में किया। हरियाणा में पहला थैला बैंक का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। कैंसर टर्सरी सेंटर का निर्माण अंबाला में किया गया। ई संजीवनी ओपीडी सिस्टम को लागू पानीपत में किया गया। और हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल जिसमें कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है, हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद में बनाया जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुरुग्राम के खेड़की माजरा गांव में बनेगा। अब हमें पता ही है कि शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। प्रदेश स्तरीय कला उत्सव का आयोजन गुरुग्राम में किया जाएगा। हरियाणा के जिलों में माइक्रो इरिगेशन मतलब सूक्ष्म सिंचाई की योजना कहाँ कहाँ पे होगी, भिवानी, दादरी व बहादुरगढ़ में। अब सूक्ष्म सिंचाई क्या होता है, देखिए हर खेत में पानी योजना के तहत सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी उपलब्ध होगा, ठीक है। मतलब सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा पानी जो उपलब्ध करवाया जाएगा खेतों तक, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी, दादरी व बहादुरगढ़ में। हरियाणा की झील जिसे पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा वो है करनाल की करण लेक, करण झील। लाल डोरा मुक्त गांव के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड किसको मिला है, करनाल को मिला है। हमने पीछे की वीडियो में भी देखा करंट अफेयर में कि जो लाल डोरा मुक्त गांव किसको घोषित किया गया, सबसे पहले करनाल को घोषित किया गया। और आइकॉनिक साइट जिसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा वो होगा राखीगढ़ी, ठीक है। अब राखीगढ़ी से जो उपकरण मिले हैं, जो अवशेष मिले, उससे पता क्या चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय म्यूजियम कहाँ बनेगा, कुनाल में। अब याद रखना हड़प्पा से रिलेटेड 2 जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो म्यूजियम है वो कुनाल में बनेगा और पर्यटक स्थल के रूप में राखीगढ़ी को विकसित किया जाएगा। और रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेन का कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक बनेगा। ये होगा 103.02 किलोमीटर, ठीक है। और 11 स्टेशन हरियाणा में इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना है। और इसको देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में इसको 3rd पोजीशन मिली है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही सिंथेटिक ट्रैक एंड इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल भी बनाया गया है जिसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती मनाई गई। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की नेहरू लाइब्रेरी में मौजूद ई संसाधनों की जानकारी मोबाइल ऐप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐप बनाएगी जिसका नाम है CCHHAU ई लाइब्रेरी ऐप, मतलब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी ऐप, ठीक है। GJU को
UIE ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 12वां स्थान मिला है। तो याद रखना, चौथी चरण सिंह की 3rd पोजीशन है और जो GJU को 12वां स्थान मिला है ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और GJU के प्रोफेसर, जिसको अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है, उनका नाम है नरसीराम बिश्नोई। इन्होंने क्या किया है, पराली से एथेनॉल बनाने का काम किया है। और GJU को टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग में भी स्थान मिला है। के पास है मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का अवार्ड जींद को दिया गया है, शिक्षित हरियाणा का अवार्ड फरीदाबाद को, ई समर्थ का अवार्ड कुरुक्षेत्र को, मिशन चहक का अवार्ड हिसार को दिया गया है। और RTO ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और स्लॉट सिस्टम अंबाला में बनाया जाएगा। काडा का नाम बदलकर मिकाडा रख दिया गया है। मिकाडा मतलब माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई, कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है, ठीक है। और इस बार जो गीता जयंती थी 9 दिनों के लिए लगी थी। और इस बार जो गीता जयंती थी वो कौन सी थी, 5158वीं, मतलब 5158, ठीक है। और 9 दिनों के लिए लगी थी, 17 से लेके 25 दिसंबर तक लगी थी, राइट। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग रख दिया है, ठीक है। तो याद रखना, हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग कर दिया है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री पर स्टैम्प शुल्क अब 2% बढ़ा दिया है। और वैसे सेम इसी तरह से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल पर भी जो कर है वो भी 2% इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। बिजली बिल पर जो टैक्स भी 2% बढ़ा दिया है और रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क भी 2% बढ़ा दिया गया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हरियाणा के जयदीप अहलावत को मिला है, जो कि रोहतक से है। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को नॉमिनेट किया गया है। तो उस निर्माता निर्देशक का नाम है नकुल देव, जो कि रोहतक से है। हरियाणा के निर्दलीय विधायक जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थक में अपना इस्तीफा दिया, उनका नाम है सोमवीर सांगवान, जो कि चरखी दादरी से विधायक है। और सोमवीर सांगवान क्या थे, पशुधन बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक हुई, जो कि हरियाणा और मलावी के बीच में हुई, राइट। एक हरियाणवी अखबार है जिनके संपादक का निधन हो गया है। उनके संपादक का नाम था मदन बंसल और उनकी जो अखबार का नाम था हरियाणा की गूंज। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हरियाणा की गूंज अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था, मदन बंसल, जिनका भी निधन हो गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर थे जो कि हरियाणा से थे, उनका भी निधन हुआ है। उनका नाम है जगराम, जो कि गुरुग्राम से है। जानवरों से बीमारी इंसानों में ना फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था। उस प्रोग्राम का नाम है जेनेटिक डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। 8 दिसंबर 2020 तक हरियाणा के कितने गांव में बिजली पहुंची है, 5080। वैसे हमने प्रीवियस की वीडियो में भी पढ़े हैं कि नवंबर में कितने मंथ हुए थे, ठीक है। तो अब दिसंबर में हमारे पास कितने गांव हो गए हरियाणा में, 5080 गांव, ठीक है। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को सेवा दी है, ठीक है। किस नाम से है वो, विद्युत लोकपाल सेवा। तो याद रखना, हरियाणा बिजली वितरण निगम में उपभोक्ताओं के लिए एक सेवा की मतलब लॉन्च किया, वो उसका नाम है विद्युत लोकपाल सेवा, राइट। किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा अब 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, ठीक है। मतलब किसी भी तहसील में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, राइट। हरियाणा में योग को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, कब से, 1 अप्रैल 2021 से। हरियाणा गवर्नमेंट ने टीबी मुक्त प्रदेश का लक्ष्य रखा है 2025 तक का, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है ICCC, ठीक है। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसकी स्थापना की गई है करनाल में, ठीक है। याद रखना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करनाल में, थैला बैंक गुरुग्राम में, ऐसे हमने पहले भी पढ़े हैं, राइट। हरियाणा के छात्र जिसने 2 बुक्स लिखकर प्रदेश भर में और देश भर में भी ख्याति प्राप्त की है, उसका नाम है अग्रिम। 2 बुक्स कौन कौन से लिखी हैं, एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड द इनविंसिबल चाइल्ड। अब ये दोनों बुक्स क्या होंगी, इसकी दोनों बुक्स ब्रेबो इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट की गई हैं। तो याद रखना, अग्रिम की 2 बुक्स है, एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स, द इनविंसिबल चाइल्ड, और दोनों क्या है, ब्रेबो इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट की गई हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने
कितने सोलर पंप किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है? 50,000। ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश। और सोलर पंप कितने का लक्ष्य रखा है? 50,000। देश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पॉट इन सर्विस के तहत एक ही इमरजेंसी नंबर शुरू होगा। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा? 112। और ये नंबर पंचकुला, हरियाणा में पंचकुला और गुरुग्राम से इसकी सर्विस स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा? एक ही नंबर दबाएंगे, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सबके लिए एक ही नंबर होगा, 112 नंबर। राइट। एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी है, इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, उसका नाम है सूरज रोहिला। तो याद रखना, बॉक्सिंग का खिलाड़ी जिसको इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है उनका नाम है सूरज रोहिला। फरीदाबाद के एक एक्टर हैं जिनको अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उसका नाम है आन, फरीदाबाद की आन है। नेक्स्ट आपके पास सीएमओ की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी एसएमओ के पद भर सकती है। कितने फीसदी? 25%। तो याद रखना, एसएमओ की भर्ती विभाग जो होगा, सीधा विभाग की कमेटी 25% की भर्ती खुद से कर सकती है। राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।